हाँ जी बेटा देखना 36 हुआ, प्लीज 36 क्वेश्चन बताओ हुआ? सबका हो गया? हो गया 36? हाँ जी, कहां तक किए बेटा आपने? हाँ जी 34 तक। अच्छा 36 डाउट है किसी का? सबका हो गया जिन्होंने ट्राई किया? किस किस का हो गया? हैंड रेज करना। कम बच्चों ने किया है, चलो देख लो मैं करवा देता हूँ। देखना प्लीज, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। अच्छा साइड्स इक्वल दिख रही है बेटा? डायग्राम में साइड्स इक्वल दिख रही है? ADC दिया हुआ है, ADC 38, तो प्लीज बताना ये वाला एंगल कितना? जल्दी बताओ कितना? ये कितना? 76। पता लग गया सबको कैसे है 76? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। क्लियर? तो बेटा ये 76, तो ये कितना एंगल ए आ जाएगा यहां से? 76 प्लस 76 152, ये आ गया 28। पूछो पढ़ो, सॉरी क्या निकालना है? ABC आ गया अपना 76। BEC देखना बेटा, BEC ध्यान से। कोई बता सकता है ये एंगल? बहुत इजी है, 28 दिखा बाकियों को। 28 कैसे? जो भी एंगल निकालना हो देखो कहां से आ रहा है बेटा? BEC कहां से आ रहा है? BC से आ रहा है। क्या BC के ऊपर कोई कहीं और एंगल बन रहा है कोई? ये रहा बेटा, तो ये कितना आ गया? 28 BC सेम सेगमेंट। ठीक है, जल्दी से नोट करो, शॉर्ट में जल्दी नोट कर लिया करो बेटा। डन? शॉर्ट में थोड़ा सा नोट कर लिया करो हिंट। 38 76 एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये सेम सेगमेंट। हाँ जी बेटा क्या कह रहे हो? BEC सेम सेगमेंट। यहां से देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, करें बेटा आगे। 30 सेकंड का सेकंड पार्ट आउट है। क्या निकालना है इसमें? ये डायमीटर दिया, BD डायमीटर दिया, यही क्वेश्चन है बेटा। डाउट ये वाला एंगल आपने सेमी सर्कल लगाया, 19 लगाया हुआ शायद। BDC BEC। अच्छा BDC निकाल लिया कितना? 45। अच्छा ये देखना क्या बनेगा, क्या बन रहा है? ये क्या बन रही है? आ जाएगा बेटा 135 आंसर। आगे देखो 37 किसी का हुआ? वेरी गुड। 37 देखना प्लीज, 37 देखो, ये इक्वल दिया है। अच्छा ये एंगल बता दो कितना? ये वाला इधर वाला सबको दिखा 90? पक्का? ये 90 तो बेटा ऊपर वाला कितना बचा? 28। मुझे नहीं पता क्या निकालना, एक बार देखो। AED 118 दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, AC डायमीटर दिया है, AB इक्वल टू BC दिया हुआ है, DEC पहला पार्ट आ गया बेटा। फर्स्ट पार्ट दिखा सबको, 90 माइनस करके डायरेक्ट आ गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। पहले ये बताओ ये एंगल कितना? रीजन जल्दी बोलो। सेमी सर्कल, ये दोनों इक्वल हो, ये कितने कितने? X और X 45 निकाल लोगे बेटा, ये 45 आ जाएगा पक्का। अब पढ़ो क्या निकालना? DAB जिसका ये वाला हिस्सा आ चुका है आपका 45, ये कितना होगा? सोच के देखो ध्यान से। किसी को दिखा 28? क्यों है ये? कौन सा सेम सेगमेंट? वेरी गुड। DC के ऊपर ये 28, DC के ऊपर ये 28। ये पूरा रेड वाले एंगल का ऊपर वाला पार्ट 28, नीचे वाला पार्ट 45 एंगल सम प्रॉपर्टी से। समझ आया? तो पूरा आपका आंसर क्या बना बेटा?
45 प्लस 7 सॉरी 28, ये आ गया 73। क्लियर? किसी को डाउट? मुश्किल तो नहीं लग रहा? समझ आया बेटा? आगे देखो 38 तो मुझे लगा ट्राई नहीं किया होगा ना। 38 किसने ट्राई किया? 38 किसने ट्राई किया? हुआ? देखो बेटा सुनना प्लीज। 38 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये? अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। क्वेश्चन समझो क्या गिवन है बेटा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है बेटा ए बी सी डी। गिवन क्या है अब तो बता दो। अ पेयर, एक पेयर, दोनों पेयर नहीं, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, आपकी मर्जी ये दो इक्वल लेने के, ये दो इक्वल लेने हैं। गिवन में आप बताओ क्या लेके चलूं? ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइड्स बताओ कौन से लूं? ए बी सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है बेटा आपको। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना बताओगे? ए सी और बी डी आपने इक्वल प्रूव करना है। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं सुनो, बहुत बच्चों की गलती। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये ट्रायंगल कॉमन मिस्टेक है बच्चों की। और ये क्वेश्चन टेस्ट में डाला था लास्ट टाइम, सिर्फ पूरी क्लास में एक बच्चे का सही था, पूरी क्लास में से सिर्फ एक बच्चे का। और इतना मुश्किल है नहीं क्वेश्चन। ये ट्रायंगल लेता बच्चा, दूसरी ट्रायंगल ले लेता वो, ये वाली। आप भी शायद यही लेने वाले थे। जिसमें एंगल ए इक्वल्स एंगल डी, कैसे? 1 इक्वल्स टू 2 सेम सेगमेंट, ए बी सी डी गिवन है, बी सी कॉमन। 99% बच्चे ये गलती करते हैं। आपके दिमाग में नहीं आया था ये? आया था ये? अब गलती क्या है यहाँ पे ये तो बताओ। वेरी गुड। यहाँ पे साइड साइड एंगल बन रहा है बेटा, ये एंगल, ये साइड, ये साइड। साइड साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं कॉन्ग्रुएंट की। तो भाई सीपीसीटी लिख के डायगोनल इक्वल, क्वेश्चन खत्म। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी बट ये नहीं लेना, कुछ और लेना पड़ेगा। तो आप समझ आया भी साइड साइड एंगल होता ही नहीं, इतना समझ आया? देखो बेटा कैसे करेंगे फिर। आपने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का यूज किया, साइक्लिक वर्ड का, साइक्लिक का वर्ड का यूज किया नहीं किया ना? शायद देखो आप फिर कोई बता पाए तो। हाँ जी, ए बी सी और ए बी सी ए, ये एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, फायदा नहीं है। ये इसके इक्वल आ गया, बाकी कोई एंगल भी नहीं बनेगा। कौन सा अल्टरनेट है? लाइंस पैरेलल नहीं दी हुई बेटा। सुनो अब मेरी बात सुनो, एक सर्कल के लिए प्रॉपर्टी है ये, एक सर्कल के लिए इस सेगमेंट के ऊपर, ए बी सेगमेंट के ऊपर ये सी एंगल बन रहा है। एक कोई और सेगमेंट है इसके ऊपर ये वाला एंगल बन रहा है डी, बट ये जो सेगमेंट है इसके इक्वल है। ये जो सेगमेंट है ये कॉर्ड है जो इक्वल आपस में, तो बेटा सी और डी भी इक्वल होगा। सोच के देखो क्यों, कैसे देखना, इसको रोटेट करना शुरू करो। ये इसके इक्वल है तो रोटेट करोगे, इसके ऊपर आ जाएगी कि नहीं आएगी? इस ब्लू वाले डायग्राम को रोटेट करना शुरू करो। ये जो कॉर्ड है जब इसके इक्वल है तो जब रोटेट करोगे इसके ऊपर आएगी ना, तभी तो इक्वल है वो। जब आपने रोटेट किया वो डायग्राम ऐसे बन गया, न्यू डायग्राम। ये ब्लू ट्रायंगल आ गई न्यू वाली रोटेट करने के बाद, तो डी तो इक्वल होगा ही ना
सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट बन गया। तो अगर एक ही सर्कल के अंदर, एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स इक्वल, तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल, सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से, सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से। बात समझ आई? अब आप बता सकते हैं, मैंने प्रॉपर्टी बता दी आपको, क्या यूज करोगे? ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एक साइड आ गई ए बी इक्वल टू सी डी, एक एंगल आ गया एंगल 1 = 2, ये एंगल 4 दे दो ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 4 दे दो बेटा, नहीं देखना, ए बी के सामने कौन सा एंगल, ए बी के सामने 4, सी डी के सामने 3, तो एंगल 3 = 4 आएगा, एंगल 3 = 4, ए बी इक्वल टू सी डी, सेम सेगमेंट। बेटा बात समझ आई? अब ये लगानी पड़ेगी आपको। अब देखो, एंगल एंगल साइड बन गया, इधर इधर भी आ जाओ, एंगल एंगल साइड। भाई एंगल एंगल साइड ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स वही लेनी है, पर एस एस ए नहीं होना था। समझ आ गई बात? किसी को भी डाउट? बेटा बोलो, अब किसी को डाउट? पक्का? तो भाई एंगल एंगल साइड ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, किसके कॉन्ग्रुएंट बेटा? डी सी बी, डी सी बी बाय एंगल एंगल साइड। क्लियर? इट मीन्स बी डी, यहाँ पे बी सी गलत लिखा है ना, ए सी और बी डी, सही है। फर्स्ट लास्ट लेटर ए सी इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी सी। समझ आया? मैं रिपीट कर देता थोड़ा, या समझ आ गया सबको? पक्का? ये तो सबको ही पता है, 1 = 2, साइड भी सबको दिख रही है। नई प्रॉपर्टी क्या बताई है? इस कोड के सामने ये वाला एंगल, इस कोड के सामने ये वाला एंगल, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है बेटा? पक्का? आगे देखो, 39 क्वेश्चन, बहुत इजी है। किसी का हुआ? किसी का नहीं हुआ? सेम क्वेश्चन आगे आएगा, देख लेना प्लीज। क्यू तो बता दो कितना आएगा, बहुत इजी है क्यू, ये तो बताना चाहिए आपको। x/2 पता लगा क्यों? सेंटर पे x, सर्कल पे हाफ, रीजन लिख दिया मैंने। क्लियर है? हाफ पता लगा? आगे कोई बता सकता है इसके बाद? कुछ भी हो, कुछ भी, कोई बच्चा? ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल? वेरी गुड, ये दिखा x/2 सबको? पक्का? ये x/2 कैसे? सेम सेगमेंट लगा लो या हाफ लगा लो, यहां से सेम सेगमेंट लगा लो या इसका हाफ लगा लो, बात तो एक ही है, कोई मर्जी रीजन लिख देना आप। अच्छा पूरा एंगल कितना भाई? ये पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल अब 90 कहां से आ गया? वेरी गुड, दिखा सबको? क्वेश्चन में पूछा क्या था? पी क्यू आर की वैल्यूज एक्स की टर्म में पूछी थी, तो पहली वैल्यू तो आ चुकी है क्यू की x/2, सबके निकालते हैं एक्स की फॉर्म में। r प्लस x/2 की वैल्यू, r प्लस x/2 इक्वल्स टू 90, तो बेटा r कितना आ गया? 90 माइनस x/2, सेकंड भी आ गया। अरे p तो बता दो यार, p तो कोशिश करके बता दो। ये x/2, ये p, ये कितना? अब तो बता दो एंगल सम प्रॉपर्टी। p प्लस x/2 प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तो p इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 90 माइनस x/2। क्लियर? कुछ गलत तो नहीं कर दिया? देखना आंसर सही है, समझ आया? पक्का? मैं रिपीट कर रहा हूं, ये x तो ये x/2 सीधा हाफ, ये x/2 तो ये x/2, ये सही है पी और क्या? हाँ जी, ये x/2 ये x/2,
पूरा एंगल सेमी सर्कल की वजह से 90, पूरा 90 है, ये r प्लस एक्स बाई टू 90, तो r आ गया 90 माइनस एक्स बाई टू, बेटा ये x बाई टू, ये p, ये 90, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, p भी आ गया। प्लीज नोट डाउन, जल्दी नोट करो बेटा, ये नोट करते जाओ बेटा साथ साथ प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्लीज, 40th क्वेश्चन देखो प्लीज, किसने किया ट्राई? अच्छा अब चेक करो, मैंने लाइन में सारी करवा रहा हूं, गिनती के 3 या 4 क्वेश्चन छोड़े होंगे, वो भी बिल्कुल इजी वाले। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स इट्स टू इक्वल साइड्स, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज सो फॉर्म्ड इज साइक्लिक। कुछ समझ आया किसी को? डायग्राम तो बनाओ। अच्छा चलो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो, ए बी सी, आगे कोई बता सकता क्या कह रहा है? A line drawn parallel to the base of isosceles triangle, ये isosceles triangle के पैरेलल, बेस के पैरेलल लाइन बनाई है। क्या कह रहा है? Intersects the equal sides, ये यहां पे बनाना पड़ेगा फिर, तभी इंटरसेक्ट करेगी लाइन। ये इसके क्या बेटा? पैरेलल। Intersect the other two sides, टू इक्वल साइड्स, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज सो फॉर्म्ड। अच्छा क्वाड्रिलेटर कौन सी? पी क्यू सी बी, पी क्यू बी सी मत बोलो, या तो क्यू पी बी सी बोलो, पी क्यू बी सी मत बोलो बेटा, बिल्कुल गलत। क्यू पी बी सी बोलो या पी क्यू सी बी बोलो, समझ आई बात? एक पैटर्न में बोलना है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा? कोई बता सकता कैसे करेंगे? बहुत इजी है। चलो ये वाला एंगल x, ये वाला कितना, जल्दी बोल दो, किसी को डाउट? ये कितना आ गया? ये 180 माइनस एक्स कहां से आया? पक्का? पूरी साइड्स इक्वल है ये वाली, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी 9th में पढ़ी थी, ये वाला b इक्वल टू c आ गया बेटा। ये x तो ये x, रीजन क्या आया? आइसोसेलेस। ये वाला x आया तो ये वाला x डायरेक्ट आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग से ये x आ गया, नहीं लिखना कॉरस्पॉन्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, को इंटीग्रेट लगा लो चाहे आप, को इंटीग्रेट, ये x तो ये 180 माइनस एक्स। प्लीज बता दो इन दोनों का सम कितना? अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, देन क्वाड्रिलेटरल बिकम्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटर या कॉनसाइक्लिक, एक ही बात है। तो P प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स प्लस एक्स। नाउ P Q C B इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? किसी को डाउट? हाँ जी बेटा, ये x तो ये x, क्यों 1 इक्वल टू क्यों? ये सोच के बताओ आप पहले तो। आइसोस्केलस है बेटा, दो साइड्स इक्वल तो सामने वाला एंगल इक्वल, ठीक है? ये x और ये x आ गया। अब ये दोनों एंगल कौन से? 1 और 3, 1 और 3 कौन सा एंगल है? को इंटीरियर। ये x हुई 180 माइनस एक्स। अब बेटा 2 प्लस 3 क्या बन गया? 2 प्लस 3 क्या बन गया? 180। ऑपोजिट एंगल से सम 180, देन इट विल बी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्लियर? करें आगे, करें आगे। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से बेटा, पढ़ना, वैल्यूज दी हुई है ना सारी, डायग्राम में दिख रहा है। बी सी डी निकालना, एक पैरेलल वर्ड दिया, पढ़ना कौन से लाइन किसके पैरेलल? ए ई पैरेलल टू सी डी। ये बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, ये लाइन पैरेलल दी है बेटा, रेड वाली लाइंस, इसके ये पैरेलल नहीं है, कॉमन मिस्टेक है बच्चों की। ये ए ई पैरेलल टू सी डी लिखा था ना अभी यहाँ पे, ये वाली लाइंस पैरेलल है आपस में, ये वाली नहीं है, ये गलती मत करना, कॉमन मिस्टेक है ये बच्चों की। अच्छा बता दो क्या पूछा था?
बी सी डी, ये एंगल पूछा आपसे। अगर ये पैरेलल होती सीधा 100 आ गया आंसर कोई इंटीरियर से। अगर ये पैरेलल होती तो, पर ये पैरेलल तो है ही नहीं। समझ आ रही बात? भी पैरेलल नहीं है। अब बता सकता कोई बच्चा ये वाला एंगल कितना? ये 100 कहां से आया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये 100 तो ये वाला कितना भाई? ये वाला, ये 100 कैसे? अल्टरनेट एंगल्स, वेरी गुड। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 130। अब आपकी मर्जी इसके बाद, ये 130 तो ये डायरेक्ट 130 लिखना है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि दिमाग में कम आता है बच्चों के, कोई दिक्कत नहीं है। ये 130 तो ये कितना? 50। कैसे? लीनियर पेयर। ये 50 तो बेटा ये कितना? 130। कैसे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? किसी को भी डाउट? पक्का? रिपीट करूं? नोट करो बेटा, 80 तो 100 साइक्लिक, ये 100 तो ये 100 अल्टरनेट, पूरा 130, सीधा 130 भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर और साइक्लिक भी लगा सकते हो आप। ठीक है, नोट डाउन प्लीज, जल्दी से नोट करो। आगे देखो बेटा, फोर्टी सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, 42nd क्वेश्चन देखो, पढ़ना क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं। टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापेजियम, ये बात समझ रहे हो आप? नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम बनाओ पहले, ए बी सी डी। बेटा नॉन पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ए डी बी सी। क्या दिया? नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापेजियम आर इक्वल, ये इक्वल दिया वो बेटा, प्रूव करना ये साइक्लिक है क्वाड्रिलेटरल। बता सकता कोई बच्चा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे प्रूव करोगे इसको? सोच के देखो। एंगल ए और बी इक्वल होंगे, वही तो प्रूव करना। अगर हो गया फिर तो हो ही जाएगा। हाँ जी, दो तीन तरीके हैं। ट्रायंगल बना के करो, ये कह रहे हो आप? इसकी बजाय अगर आप ये कर लो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये ज्यादा बेटर है। पी क्यू, प्लीज ना बोलो, ध्यान देख लो भाई इधर। वैसे तो इसको, इस ट्रापेजियम का नेम पता है किसी बच्चे को? आइसोस्केलेस ट्रापेजियम। आइसोस्केलेस ट्रापेजियम के नीचे वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं, सी और डी हमेशा इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा आपको, ऐसे सीधा नहीं लिखोगे, नंबर कट जाएंगे। तो ट्रायंगल देखना, छोटी वाली ट्रायंगल देखी, दोनों ट्रायंगल्स बेटा, दोनों ट्रायंगल्स देखी तो बताओगे क्या क्या इक्वल दिख रहा है आपको इसमें? 1 इक्वल टू 290, AD इक्वल टू BC, कुछ और बताओ। वेरी गुड, DP इज इक्वल टू CQ। क्यों? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस सेम। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बेटा, ठीक है, ये समझ आया? तो ट्रायंगल से क्या की? DPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। भाई प्रॉपर्टी बताओ आप कौन सी बनी है? साइड एंगल साइड बन रही है। साइड एंगल साइड तब बनती दोनों साइड्स के बीच में एंगल होता तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो भाई RHS ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट,
CPCT से आ गया A इक्वल टू B। इतना बताओ बेटा, पहले क्लियर है? कितना क्लियर है? पक्का? अब बता सकते हो आगे? आगे तो बहुत इजी है। कंप्लीट A प्लस D कितना? 180। ये 180 क्यों? को इंटीरियर पेयर, को इंटीरियर दिख रहा है, दो लाइंस के बीच में एंगल्स, ये वाला एंगल 180 होगा। अब A किसके इक्वल? B, तो B प्लस D क्या बन गया? 180 बिकॉज A इक्वल टू D B। अभी प्रूव किया आपने बेटा। B प्लस D अगर 180 बन गया, इट मींस BCD क्या बन गई? ABCD क्या बन गई? ABCD इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्लियर? समझ आया सबको? पक्का? A प्लस D 180 तो सबको पता है ना। A B की इक्वल तो B प्लस D 180, साइक्लिक बन गई। तो A इक्वल टू B प्रूव करके दिखाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल्स लेके दोनों। आगे आगे देखना बेटा। बेटा आप नोट ही करने पे लगे हो, समझ भी आ रहा है? पीछे समझ आ रहा है? 43rd क्वेश्चन देखो। अच्छा, मंडे चैप्टर खत्म आपका, ये ट्यूसडे टेस्ट, ट्यूसडे ही टेस्ट होगा। कल संडे अच्छे से रिवीजन कर लेना, टेस्ट जितना हो गया अच्छे से रिवीजन कर लेना भाई। पढ़ो। बाइसेक्टर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर intersect the circumscribing it at the point P and Q. Prove that PQ is a circle, diameter of circle. क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, क्या कह रहा है? बाइसेक्टर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। फिर बनाओ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बेटा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना दे। ए बी सी डी, ठीक है? क्या कह रहे, पढ़ो बताओ प्लीज। बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, बी का बाइसेक्टर ये, डी का बाइसेक्टर ये बोला। ये आगे डी का बाइसेक्टर क्यू पॉइंट, ये पी पॉइंट। प्रूफ क्या करना है? पी क्यू डायमीटर है सर्कल का। क्वेश्चन बताओ पहले तो, क्वेश्चन समझ आ रहा है? कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एबीसीडी ऑपोजिट एंगल्स का बाइसेक्टर बना दो। ये बाइसेक्टर इधर, इसका बाइसेक्टर इधर, ठीक है? प्रूव करना आपने। ये जो पी क्यू है, ये क्या है? पी क्यू क्या बेटा? आप खुद से दिमाग लगा के बताओ, पी क्यू डायमीटर कब बनेगा? हमें कैसे पता लगेगा पी क्यू डायमीटर है? पी क्यू डायमीटर है तो हमें कैसे पता लगेगा डायमीटर है? अगर मैं एंगल येलो वाला पी एंगल, ये येलो वाला जो एंगल दिख रहा है, ये 90 बना दूं, अगर 90 प्रूव कर दूं तो पी क्यू डायमीटर, सॉरी नहीं, डी वाला एंगल, सॉरी यार, पी क्यू डायमीटर है ना, एंगल डी अगर 90 बना दूं, डी 90 बना दो तो बेटा ये क्या बन गया? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल किसके ऊपर होगा? डायमीटर के ऊपर। तो डी 90 बनाना आपने। क्वेश्चन समझ आया इंडायरेक्टली क्या कह रहा है वो? अब सोचो कैसे करेंगे। गिवन क्या था? ये वाला बाइसेक्टर इधर बनाया, ये एक्स, ये वाला एंगल कितना एक्स, ये वाई, ये कितना वाई, ये पूरा वाई नहीं है। हाँ जी बेटा देखना, ये एक्स सबको दिख रहा है, ये वाला वाई और ये वाला वाई सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? किसी को डाउट इसमें? 2x प्लस 2y कितना? सोच के बोलो। सिंपल है, 180। x प्लस वाई कितना आ गया? किसी को भी डाउट बेटा? किसी को भी डाउट? प्लीज दिमाग लगा के देखो ध्यान से। मैं बड़ा कर देता हूं, आपको दिख जाएगा अच्छे से।
देखना एंगल डी बता सकते हो कोई बच्चा क्या होगा? डी बताना चाहिए वैसे, अब आपको मैंने बना दिया। एंगल डी कहां से आ रहा है? एपी से। क्या एपी के ऊपर कहीं और एंगल दिख रहा है कोई? वेरी गुड, देखो ये दिख रहा है। इट मींस ये वाला एंगल कितना आ गया छोटा सा? किसी को भी डाउट? पक्का? एक्स दिखा ये सबको? अब बेटा पी डी क्यू, पी डी क्यू कितना? एक्स प्लस वाई, जो कि मैंने कितना निकाल दिया? 90। पी डी क्यू अगर 90, इट मींस पी क्यू इज डायमीटर। समझ आया? समझ आया ये बेटा? समझ आ रहा है? पक्का? प्लीज नोट डाउन। जल्दी से नोट करो। 2x प्लस 2y कैसे? अरे पूरा एंगल बी, पूरा एंगल डी, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, बी का बाइसेक्टर एक्स और एक्स, डी का बाइसेक्टर वाई और वाई। ठीक है, हाँ जी बताता हूं, ऐसे बताया था। पी डी ए कैसे आया? पी डी क्यू कैसे आया? देखो ये बोला, देखना ये पी डी क्यू, ये पूरा एंगल है। इसका इधर वाला पार्ट कितना? एक्स, इधर वाला पार्ट एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना है यहाँ से? ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बेटा। ये कैसे है एक्स प्लस वाई? ये तो पता है कंप्लीट। बी प्लस डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बेटा, साइक्लिक। ये क्वेश्चन 1 यहाँ पे क्या किया आपने? यूजिंग 1। अब ठीक है, रीजन भी आगे क्लियर है बेटा? आगे देखो, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, ट्राई करोगे लगभग हर बच्चे का हो जाएगा। ये वही है, ये एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी, साइक्लिक, लीनियर पेयर, साइक्लिक, यही लगाते जाना आपने। ठीक है, पहले ऊपर था क्वेश्चन ये सेम। क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा देखो 45, 46 मैं करवा रहा हूं, मेरे करवाने वाले हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, 47। ये सारे क्वेश्चन जो वैल्यूज वाले हैं ना बेटा, सबके होने चाहिए लास्ट वाले। ये क्वेश्चन तो आप कर चुके, पीछे था ऊपर सेम क्वेश्चन था, डायग्राम ऐसे था, बस सेम वैल्यूज है। ये एंगल वाला क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ट्राई करना अच्छे से आप। फिलहाल अभी मैं आपको 45 करवा रहा हूं। देखना बेटा 45 आपको ज्यादा मुश्किल लग रहा है चैप्टर भी, प्रैक्टिस करो दोबारा से, फिर इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस करके ही सोल्यूशन है इसका बेटा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। ए बी सी डी से पैरेललोग्राम बनाओ। ए बी सी डी पैरेललोग्राम क्या कह रहा है बेटा? पढ़ना। अ सर्कल थ्रू ए एंड बी is so drawn such that it intersects AD at P and BC at Q. A circle through A and B. A circle through A and B का मतलब क्या कह रहा है? कॉर्ड बन जाएगी ये, बट आगे भी कुछ कह रहा है। सर्कल AD को P पे कट कर रहा है, AD को P पे कट कर रहा है और BC को Q पे कट कर रहा है। तो कुछ ऐसा होगा, बनेगा नहीं। थोड़ा डायग्राम द्वारा बनाता हूं इसका। ए बी सी डी, अब बन जाएगा। देखो बेटा कैसे बन रहा, ठीक है? समझ पा रहे हो? प्लीज देखो ध्यान से।
एडी को कहां पे कट कर रहा है ये पॉइंट? एडी एट पी, बीसी एट क्यू। क्या प्रूव करना पड़ो? प्रूफ क्या करना बेटा? पी क्यू सी डी, पी क्यू सी डी इज कौन? साइक्लिक का मतलब क्या था? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। बता सकता कोई बच्चा कैसे करेंगे? कौन साइक्लिक कैसे प्रूव कर सकते हैं बता दो, बहुत इजी है। मान लेते हैं ये वाला एंगल एक्स, प्लीज देखना ये एंगल एक्स आ गया। सी कितना? किसी को डाउट सी में? पक्का? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स। एनीवन डाउट? एंगल क्यू कितना आएगा? सोच के देख, बोलना, जल्दबाजी मत करना। चलो एंगल क्यू रहने दो, एंगल बी तो बता दो। बी ये कैसे है? 180 माइनस एक्स को इंटीरियर। किसी को भी डाउट? ये 180 माइनस एक्स, तो ये सीधा कितना आ गया? 180 माइनस एक्स। जिनको नहीं समझ आया 180 माइनस एक्स, पहले इधर आ जाओ। फिर ये 180 माइनस एक्स, तो ये कितना? एक्स। कैसे है ये कैसे है एक्स? साइक्लिक। ये एक्स, तो ये कितना? ये कैसे है? अब बेटा पी और सी कितना बन गया अपने आप? पी और सी 180 बन गया। इट मींस दिस विल बी योर साइक्लिक कोऑर्डिनेट। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, सुन लो। ये एक्स साथ वाला कितना आया? 180 माइनस एक्स को इंटीरियर से। ये एक्स, तो ये वाला भी एक्स आ गया। ये एक्स क्यों आया? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब सुनो भी, पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे यूज किया, कल कोई नहीं यूज किया पैरेललोग्राम का पॉइंट। 180 माइनस एक्स, तो डायरेक्ट ये 180 माइनस एक्स होता है आपका। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कम समझ आती है बच्चों को, यूज कम करते हैं, तो ये कर लो। ये 180 माइनस एक्स, तो ये एक्स साइक्लिक। ये एक्स, तो ये 180 माइनस एक्स लीनियर पेयर। बेटा पी प्लस सी कितना बन गया? 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कट गया। इट मींस पी क्यू सी डी इज कौन? साइक्लिक। किसी को डाउट? समझ आया? आज वाले क्वेश्चन थोड़े दिमाग वाले हैं ज्यादा, आज वाले क्वेश्चन थोड़े दिमाग वाले थे। समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी। P और Q, P और Q नहीं हो सकते क्योंकि लाइन पैरेलल थोड़ी है। ठीक है, आगे बेटा, आगे देखो प्लीज। हाँ जी, देखना बेटा आगे, ना बोलो भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुनो। क्वेश्चन नंबर 46 है ना ये? देखो प्लीज, इफ टू साइड्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर पैरेलल का मतलब बताओ कोई बच्चा। इसको एक लाइन में क्या लिख सकते हो? साइक्लिक कोऑर्डिनेट ट्रेपेजियम लिख सकते हो। इस लाइन का मतलब ये बन रहा है कि नहीं? साइक्लिक ट्रेपेजियम। टू साइड्स आर पैरेलल, साइक्लिक है वो, इट मींस साइक्लिक ट्रेपेजियम। एक पेयर पैरेलल तो ट्रेपेजियम, साइक्लिक है तो साइक्लिक ट्रेपेजियम। ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है बेटा आपको। प्रूफ क्या करना पड़ो? अदर टू साइड्स आर इक्वल, मतलब जो दो बाकी साइड्स बची है इक्वल प्रूव करनी है। दो डायगोनल्स, अगला पार्ट है डायगोनल्स, डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं।
कोई बता सकता है कैसे करेंगे? डायगोनल बोला तो डायगोनल बनाने पड़ेंगे पहले। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम आज। ट्रायंगल कौन से लेने पड़ेंगे देखना। ट्रायंगल देखिए पहले ट्रायंगल देखिए, दूसरी ट्रायंगल देखो बेटा, दूसरी ट्रायंगल देखना प्लीज। क्लियर है ये सबको? अब यहां पे अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर दूं शायद आपको और इजी लगे, थोड़ा सा समझ आ जाए इजीली। दोनों ट्रायंगल अलग अलग हो गए, अब वहीं से उठा दिए ताकि आपको समझ आ जाए। ये ट्रायंगल का नेम ADC, इस ट्रायंगल का नेम। अगर मैंने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो CPCT से ये इक्वल, CPCT से ये इक्वल, है ना? कोई बता सकता कैसे करेंगे? ये एंगल कौन से? 1 = 2, 1 = 2 क्यों इक्वल है बेटा? किसी को भी डाउट? सेम सेगमेंट। क्लियर है? DC कॉमन। ये साइड आपस में इक्वल प्रूव करनी है, ये साइड इक्वल प्रूव करनी है, गिवन नहीं है साइड, तो इसका मतलब एक ही आएगी। तीसरा क्या है इसका मतलब? एंगल। तीसरा एंगल बनेगा कोई ना कोई, सोचो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो अगला एंगल कैसे बनेगा। आपने क्या पैरेलल लाइन को यूज किया? पैरेलल लाइन को यूज किया कहीं? साइक्लिक को यूज कर चुके हो, सेम सेगमेंट। साइक्लिक को, सर्कल को तो यूज कर लिया, पैरेलल लाइन को नहीं यूज किया हमने, नहीं किया ना? तो देखो बेटा कैसे करेंगे, प्लीज ध्यान से भाई। पूरा A और पूरा D कितना? पूरा A और पूरा D कितना? सबको बता दो, बताओ बेटा। 180 दिख रहा है सबको? पक्का? पूरा A और पूरा C कितना? पूरा A और पूरा C कितना? ये 180 कहां से आ गया? ये साइक्लिक की वजह से, और ये को इंटीरियर। पूरा पूरा लिखा हूं यहां पे मैं, ये पूरा एंगल है। आपने ऐसे नहीं लिखना, आप क्या लिखोगे इसको? BAD ADC। यहां पे क्या लिखोगे? A और C को BAD BCD पूरा लिखना, लिख लोगे ना? अब ये भी 180, ये भी 180, तो आपस में इक्वल रखो, इक्वल। A + D = A + C। पूरा A पूरा ही कट गया, तो बचा क्या? C = D। अच्छा ये वाला C D कौन सा आपस में इक्वल? ये वाला इक्वल है क्या? ये C और D कौन से है? पूरे पूरे वाले। इस एंगल में देखना पूरा कौन सा? D। तो ये वाला एंगल, इधर वाला पूरा C येलो वाले में, तो एंगल 3 = 4। एंगल 3 = 4। समझ आया सबको? ये रहा, ये D और C 3 और 4 ही है। बता दो क्या प्रॉपर्टी बनेगी अब? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। भाई एंगल एंगल साइड बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो भाई CPCTC BC = AD AC = BD। समझ आया सबको? तो अब आपको एक याद भी रखना पॉइंट, अगर साइक्लिक ट्रापीजियम दी हुई है, साइक्लिक ट्रापीजियम, तो उसकी नॉन पैरेलल साइड्स हमेशा इक्वल होंगी, डायगोनल्स हमेशा क्या होंगे? इक्वल। यह MCQ के लिए पॉइंट याद रखना आप, ठीक है? ये रिपीट कर रहा हूं, सुन लो बेटा, ये रिपीट कर रहा हूं, सुन लो प्लीज। पूरा A पूरा D 180 को इंटीरियर, पूरा A पूरा C 180 साइक्लिक, दोनों आपस में इक्वल इक्वल, तो A + D A + C, A और A कैंसल, C और D इक्वल, तो पूरा D ये वाला आया जो कि इस एंगल का ये वाला, पूरा C ये वाला आया, यहाँ पे ये वाला पूरा C दिखा। 3 = 4 सबको दिखा?
मेन यही प्रूव करने वाला औखा काम है। 1 इक्वल टू सबको पता है सेम सेगमेंट, CD सबको पता कॉमन, 3 इक्वल टू 4 ये जो मैंने निकाला यहां से ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ गई है? आगे देखो 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन देखना बेटा, कितने क्वेश्चन एक्सरसाइज के 59, फिर तो हो जाएंगे आराम से मंडे। मंडे स्टार्ट कैसे चैप्टर पढ़ा ये? हाँ जी चलो कोई बात नहीं, जब भी किया हो इधर आ जाओ। फिलहाल POS, अच्छा O को थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं। कोई बता सकता POS? बहुत इजी दिखा सबको। 150 क्या सेंटर में डबल दिख रहा है, सेंटर में डबल। PS कोड का, PS का सर्कल के ऊपर 75, PS का सेंटर पे, PS छोटी सी मतलब बड़ी बनेगी बट सर्कल के पास बनेगी कोड। अब आप मुझे ये बता दो, अगर ये तीनों इक्वल दिए हैं, 9th में प्रॉपर्टी पड़ी थी इक्वल कोड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो बेटा पूरा 150, तो ये कितने कितने आ गए 50 50 50। क्यों? तीनों कोड्स इक्वल, तो आप रीजन लिख दोगे इक्वल कोड्स मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो पूरा 150 है, तो बेटा 50 50 50। किसी को डाउट? देखना कौन सा पार्ट आ गया। PQR, PQR नहीं आया, QOR आ गया। सेकंड पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट आ गया बेटा। थर्ड पार्ट PQR बहुत इजी है, सोच के बताओ। ये किया था आपने 9th क्लास में, ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, तो बेटा ये पूरा कितना आ गया? एंगल सम, मतलब दोनों पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, कितना आया ये 130। एक तो इसको करने का ये वाला मेथड जो कि लेंथी है, लिखना बहुत पड़ेगा। बिना लेंथी के कोई बता सकता है बच्चा? ध्यान से देखना, शायद देख पाओ आप, मुश्किल है थोड़ा सा ये देखना। वैसे जो मैंने अभी आंख बनाई है, ये कौन सी आंख है, मेजर है माइनर? इस आंख का सर्कल पे एंगल पूछा है ना, इस आंख का सेंटर पे तो निकाल दो कितना एंगल, ये कितना सेंटर पे एंगल, ये 100 है इधर, कितना बचा ये 260। इस आंख का सेंटर पे एंगल 260, तो सर्कल पे हाफ। यहां पे लिखना बहुत कम पड़ेगा बट दिमाग ढेर सारा। समझ आया? नहीं तो फिर वो x ये y 9th क्लास में किया ही था आपने। समझ आ गए दोनों मेथड? दोनों समझ आए सबको? आगे देखो, थक गए? लास्ट क्वेश्चन, चलो पक्का, चलो घर से कर लेना, एक हिंट सुन लो फिर। रेगुलर हेक्सागन सेंट्रल एंगल कैसे निकालते थे? हेक्सागन का 360/6, पेंटागन के लिए 360/, तो बेटा ये ज्वाइन कर देना, सी को बी को ई को सेंटर से ज्वाइन करके करना, फिर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? और ये क्वेश्चन मेरे करवाने वाला मत करना, 49th मत करना, और फिफ्टी सिक्स अकेले 2 क्वेश्चन मेरे करवाने वाले बचे हैं, 49 और 56, 49 56 कंप्लीट चैप्टर होमवर्क, ठीक है बेटा?